जय हिंद बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कर रहे थे पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, find the remainder when px is divided by qx। जब px को gx से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर आता है, ये हमें बताता है। px हमें दिया गया है 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 3 और gx दिया गया है x प्लस 1/2। तो यहाँ gx x प्लस 1/2 दिया गया है, तो हमें रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर हमारा कैसे निकलेगा? जो हमारा रिमाइंडर होगा वो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/2 रखने पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे p माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1/2 के पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1/2 के पावर 2 माइनस 11 माइनस 1/2 माइनस 3। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 1 जा 1 और माइनस का 3 टाइम करेंगे तो माइनस, और 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 1/4 माइनस और माइनस ए मिलके प्लस 11/2 माइनस 3। अब हमारा हो गया ये, और ये हो जाएगा 2 2 4 जाए तो ये हो गया माइनस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 माइनस 3। अब क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, माइनस 1 प्लस 3 2 2 जा 4 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 4 3 जा 12। अब माइनस को माइनस के साथ प्लस कर देते हैं और प्लस को प्लस के साथ, तो 3 प्लस 22 25 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13/4। तो हो गया माइनस, ये हो गया 12/4, 4 3 जा 12 तो 3। यही हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या हो गया, जो रिमाइंडर हमारा आया वो हो गया 3, और एक इसके इक्वल है p माइनस 1/2 के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी आपको रिमाइंडर पूछा जाए, कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और एक दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, तो वहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है देखते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx वेयर px इज इक्वल टू, यहाँ px दिया गया है दूसरे x³ माइनस ax² माइनस 6x माइनस a, और gx दिया गया है x माइनस ए। यानी जब हम इसे x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू ए। अगर हम x इज इक्वल टू पुट कर दे ए तो हमें रिमाइंडर
मालूम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू ए के पावर 3 माइनस ए के पावर 2 माइनस 6 इंटू ए माइनस ए। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 6 ए माइनस ए। तो ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 7 ए, यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो पी ए क्या हो गया 7 ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ गया पी ए आ गया जो कि 7a के इक्वल है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ x की जगह एक पुट कर देना था और उसका रिमाइंडर आ जाना था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे है क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग ढंग से है, इसको समझिए अच्छे से, नहीं आए फिर बताइए। 13 द रिमाइंडर द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 and 2x cube minus 3x square minus 3x प्लस ए। अगर ये है माइनस 3x प्लस ए when divided by x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड किया जाता है, leaves the same remainder find the value of a find the वैल्यू ऑफ ए। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है। तो पी एक्स हमारा कितना दिया गया है, हम मान लेते हैं कि पी एक्स हमारा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस 2। जी एक्स कितना दिया गया है x माइनस 2, यानी x की वैल्यू हमें कितना पुट करना है कि रिमाइंडर मिल जाए 2। तो यहाँ पर हम P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 माइनस ए इंटू 2 प्लस 2। ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 8 जा 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। प्लस कर दीजिए 16 4 20 और 22 माइनस 2a, यानी हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई ये पहला रिमाइंडर आ गया हमारा। अब QX हमारा क्या गिवन है, QX गिवन है लेट QX इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो Q2 आ जाएगा। Q2 हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 8 माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए। यहाँ से सॉल्व करिए 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 का मतलब 4। आपको मीनिंग यहाँ आनी चाहिए 2 की पावर 3 का 2 इंटू 2 इंटू 2,
यानी 8, 2 के पावर 2 मतलब 4 और -3 × 2 = 6 प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगा 16 - 12 -6 प्लस 8, ये हो गया 16 और 16 - 18 प्लस 8, यानी यहाँ आ गया -2 प्लस 8। यहाँ से Q2 की जो वैल्यू हमारी आई है वो कितनी आई है, जो Q2 जो दूसरा रिमाइंडर आया है वो -2a + 1 आया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि बोथ रिमाइंडर आर सेम, बोथ रिमाइंडर आर सेम, यानी Px की जो वैल्यू है वो Qx के इक्वल है, यानी P2 की जो वैल्यू है वो Q2 के इक्वल है। तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 22 - 2a इज इक्वल टू, Q2 की वैल्यू आई है -2a प्लस a, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2a, इधर आएगा -a इज इक्वल टू, क्या है यार, -2 है, -2 -22, यहाँ हो गया -3a इज इक्वल टू -24 -24, तो a की वैल्यू क्या हो गई -24 अपान -3, 3 8 या 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो ये कुछ तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं कि दो आपको पॉलिनोमियल दे दिए जाते हैं और उनमें से एक को किसी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो दोनों का रिमाइंडर सेम है यानी दोनों की जो वैल्यू आएगी Px और Qx की वो क्या होगी, सेम होगी। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली P2 और Q2 और उसको इक्वल रख दिया और इक्वल रखने के बाद कैलकुलेशन कर लिया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, या रिमाइंडर इक्वल रख के ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, कह रहा है द पॉलिनोमियल Px, द पॉलिनोमियल Px is equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax प्लस b। एक पॉलिनोमियल दिया गया है Px, दिस when divided by x minus 1, when divided by x minus 1 and x plus 1, divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder